दोस्त, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप सक्सेसफुली सफल होना चाहते हैं उसमें और कम समय लगाकर जल्दी से जल्दी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर प्लान होना बहुत ज़रूरी है। आप साल भर पढ़ते हैं किसी भी तैयारी को करने के लिए, साल भर 2 साल पढ़ते हैं, लेकिन असल में काम वही आता है जो आपने एग्जाम से जस्ट 1 या 2 महीने पहले जो पढ़ा है। आपने साल भर कुछ ही पढ़ा हो, लेकिन अगर रिवाइज नहीं किया प्रॉपर तरीके से तो शायद आप उस एग्जाम में सफल नहीं होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई साल भर कितनी भी मेहनत करता रहे उससे कुछ नहीं होता है। जो रिजल्ट आता है वो 3 घंटे जो एग्जाम होते हैं उन 3 घंटे में ही रिजल्ट आता है। और जो 3 घंटे में किया जाता है वो किस बेसिस पे आता है? वो उस बेसिस पे आता है जो आपने एग्जाम की 1 से 2 महीने पहले किया है। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, इन स्टेप्स को आप फॉलो करें, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका 100% सिलेक्शन होगा आपके कंपटीशन एग्जाम में। पहली जो एडवाइस है वो ये है कि आपको अपने सिलेबस को 100% कंप्लीट करना चाहिए। हर एक एग्जाम का एक सिलेबस होता है, चाहे वो आईएएस हो, यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की पीएससी हो, या फिर कोई नीट हो, या फिर कोई अदर एग्जाम है। हर एक एग्जाम का सिलेबस होता है। आपको 100% अपने एग्जाम को कवर करना चाहिए बिना फेल। दूसरी जो एडवाइस है वो ये है कि आपको 2 से 3 महीने पहले एग्जाम की रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो तो ठीक है, क्योंकि जो रिवीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, आपके एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है कि रिवीजन प्लान होना चाहिए और आपके एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, 10 वीक पहले आपका रिवीजन प्लान स्टार्ट हो जाना चाहिए प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। थर्ड है, रिवीजन प्लान के बाद एक रैपिड रिवीजन प्लान होना चाहिए। रैपिड रिवीजन प्लान मतलब कि एग्जाम के लगभग 10 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आपको फिर से रिवीजन स्टार्ट करना है और पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करना है। ये बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आपको जस्ट एट अ ग्लैंस, सरसरी निगाहों से देखना स्टार्ट करना है और रिवाइज करना स्टार्ट करना है चीज़ों को। थर्ड है, मैं बोलता हूँ, एक होता है पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल क्या होता है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है, लेकिन प्रैक्टिस इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर आपने नहीं करी तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपने करी अगर तो आपके 90% संभावना हो जाती है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप घर में टाइमर लगाकर पुराने एग्जाम पेपर्स जो हैं उनको सॉल्व करें, जो टेस्ट पेपर्स हैं उनको सॉल्व करें। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि आपने जो टेस्ट सीरीज करी है या फिर जो आपने टेस्ट दिए हैं या जो आपने 3 घंटे का लगा के टाइमर लगा के आपने जो पास्ट में एग्जाम पेपर सॉल्व करे हैं उनको एनालाइज कीजिए। एनालाइज करके समझिए कि कौन से टॉपिक हैं जो मेरे वीक हैं और कौन से टॉपिक हैं जो मेरे स्ट्रांग हैं। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं करना है कि जो स्ट्रांग वाले हैं उनको छोड़ दो और वीक वालों को उठा लो, क्योंकि स्ट्रांग वाले भी नंबर फैच करके लाएंगे और वीक वाले भी नंबर फैच करके लाएंगे। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि जब आप सिलेबस कंप्लीट करें उस समय पे ही आपके पास एक वेटेज के हिसाब से लिस्ट होनी चाहिए सारे टॉपिक्स की। किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं। जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर आपकी मास्टरी 100% होनी चाहिए, और जिस टॉपिक से कम क्वेश्चंस आते हैं उनको आप एवरेज लेवल पर भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें और कोशिश ऐसी करें कि जितनी जल्दी हो सके मैं रिवाइज कर सकूं। कभी भी लॉन्ग नोट्स ना बनाएं, क्योंकि एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको 4 में से 1 सेलेक्ट करना होता है या 5 में से 1 सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें टोटली जो काम होता है वो कॉन्सेप्ट्स का होता है। इसमें आपको पूरे किताबें नहीं भरनी होती, बड़ी बुक नहीं भरनी होती, बल्कि आपको सिर्फ टिक लगाना होता है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है। तो ध्यान रखिए, आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए बहुत सारे। आशा करता हूँ इन सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको अपने एग्जाम में 100% सफलता मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बताइए मुझे कमेंट के माध्यम से क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।